Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5th, lecture number 4, subject is social studies and date is 22nd April 2020. आज की हमारी डायरी है यूनिट 2, बुक पेज नंबर 10, क्लाइमेट टू 17 सेंटीडिग्री रीडिंग है हमारी. वर्ड्स मीनिंग मेंशन है सेंचुरी, सदी, इम्पैक्ट असरात, कैप्चर्ड कब्ज़ा करना, सर्वाइव जिंदा रहना. ये आपने लर्न करना है. सिलेबस है हमारा पेज नंबर 32, यूनिट 2, क्वेश्चन 4 आपने लर्न भी करना है और क्वेश्चन 4 का आपने होमवर्क भी करना है. यूनिट 10 पेज नंबर 10 है हमारे पास. क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली. क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली इज़ अ चेंज, तब्दीली है इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स, आबो हवा के नमूनों में या इसके पैटर्न्स में, ऑफ अ रीजन एक इलाके के, और ऑन अ ग्लोबल स्केल या आलमी पैमाने पर. आबो हवा में तब्दीली आबो हवा के एक इलाके के या आलमी पैमाने के नमूनों में तब्दीली है. फ्राम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी, वस्त से लेकर 20वीं सदी के इख्तिताम तक, द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई है इन द एटमॉस्फेयर, माहौल में, हमारे माहौल में, हैव कॉज्ड जो वजह बनी है, अ राइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ, ज़मीन पर दर्जा हरारत के बढ़ने का. यानी वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो हमारे माहौल का, हमारी ज़मीन पर दर्जा हरारत बढ़ गया है. द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट के आबो हवा के असरात, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में तब्दीली के असरात, इज़ बिकमिंग एविडेंट अराउंड दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं. द यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल्स का इस्तेमाल, फोसल फ्यूल हमारे पास जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, हैज़ बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, ये ख़ास शराकतदार की नहीं है, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं आबो हवा में तब्दीली पे. एग्रीकल्चर, ज़राअत जो है, एंड डिफॉरेस्टेशन और जंगलात की तबाही से मुराद जंगलात की कटाई है, जंगलात में आग लग जाना वगैरह वगैरह. एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट और सीमेंट का बनना, केमिकल्स का, एंड मेटल्स का, और आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस. वो कह रहे हैं कि ज़राअत, जंगलात की तबाही, सीमेंट का बनना, केमिकल्स और मेटल्स, और ये जो मेटल्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में हिस्सा ले रहे हैं. द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. जो ग्रीन गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो माहौल में से सूरज की रोशनी को गुजरने देती हैं, एंड रीच द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह पर पहुंच जाती है. सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज अ हीट ऑन अर्थ, कुछ सूरज की रोशनी हीट के तौर पर कैप्चर कर ली जाती है. एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस, और इसमें से कुछ वापस खला में चली जाती है. जो सूरज से रोशनी आती है इसमें से कुछ तो हीट के तौर पर ज़मीन कैप्चर कर लेती है, और कुछ क्या करती है, वापस चली जाती है खला में. जिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, इस हीट को ट्रैप करना यानी अपने अंदर ट्रैपिंग करना जो है, इस कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. व्हेन दीज गैसेस आर केप्ट इन द राइट अमाउंट, जब इन गैसेस की मिकदार मुनासिब होती है, दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म फॉर लाइफ टू सर्वाइव. वो हीट की काफ़ी मिकदार कैप्चर कर लेते हैं या अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब होता है. विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर, द अर्थ विल बी वेरी चिली बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, सर्द खनक, विद टेम्परेचर फॉलिंग टू -70 डिग्री,
अगर ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर जो है हमारा वो -17 डिग्री तक फॉल कर जाएगा। सिलेबस है हमारा क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंज? आबो हवा में तब्दीली क्या है? इट इज़ द चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन 4 लर्न भी करना है और इसका होमवर्क भी करना है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।